भैरवनाथ धाम के संतों के लिए बेनीवाल का हल्ला बोल। आज होगा जयपुर कूंज। बीजेपी सरकार हक्की बक्की। भैरवनाथ धाम पर बेनीवाल की सरकार को खुली चुनौती। नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज राजस्थान की सियासत में भूचाल आया हुआ है और केंद्र बना हुआ है जयपुर संभाग का ऐतिहासिक भैरवनाथ धाम, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ी महापंचायत का ऐलान कर दिया है। जयपुर और अजमेर संभाग के 7 जिलों में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर पीले चावल बांटे हैं। हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों के आगे मौसम का ये टॉर्चर फेल साबित हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं इस महासंग्राम के पीछे की असली इनसाइड स्टोरी। दरअसल ये पूरा मामला दूदू के पास स्थित दादू पंथ के पवित्र भैरवनाथ धाम की भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि भजनलाल सरकार और रीको प्रशासन ने इस पवित्र तपोवन क्षेत्र के करीब 1700 बीघा जमीन को औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आवंटित कर दिया है। यहाँ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है, जिसके विरोध में संत समाज पिछले 1 महीने से अग्नि तपस्या और हठ योग पर बैठा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। हनुमान बेनीवाल ने सीधे राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पर एक बड़ा और गंभीर बम फोड़ा है। बेनीवाल का आरोप है कि इस प्रस्तावित रीको एरिया के पास खुद डिप्टी सीएम और इनके करीबियों की करीब 150 बीघा निजी जमीन। भूमाफियों और बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपनी जमीनों के दाम करोड़ों में चमकाने के लिए इस पवित्र धाम को उजाड़ने का ये सरकारी खेल रचा गया है। बेनीवाल ने साफ चेतावनी दे दी है कि जो सरकार संत और गाय के नाम पर वोट मांग कर आई, वो 26 दिनों से तपती धूप में बैठे संतों को अनदेखा कैसे कर रही है। लेकिन इस तपोवन को इंडस्ट्रियल वेस्ट में बदलने नहीं देंगे। जब मुद्दा जनता और आस्था का हो, तब असली विपक्ष का काम सोशल मीडिया पर बैठकर ट्वीट करना नहीं, बल्कि चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरना होता है। अब जरा सोचिए, वैसे तो ये मुद्दा प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को उठाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के डोटासरा तो अपनी ही धुन में मस्त है। वो तो बस एक दिन की नौटंकी करके पूरे शहर को जाम करने का ठेका लेते हैं और बाकी दिन सोशल मीडिया के ऐसे कैबिन में बैठकर सिर्फ ट्वीट खेलने में व्यस्त हो रहते हैं। यही वजह है कि जब जनता और संतों को न्याय की दरकार होती है, तो मैदान में सिर्फ हनुमान बेनीवाल और उनकी आरएलपी की टीम खड़ी होती है। जनता कह रही है कि भैरवनाथ धाम में ये कोई आम कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनशक्ति का महासंगम होने जा रहा है, जो सरकार की तानाशाही को आईना दिखाएगा। तो अब देखना ये होगा कि 27 मई की इस महापंचायत से क्या भजनलाल सरकार बैकफुट पर आएगी या संतों की तपोभूमि बच पाएगी। दोनों पहलू आपके सामने हैं। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बने रहे भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।